व्लॉग स्टार्ट होने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना। पिछले एक साल में लगभग 85% मेरे व्यूअर्स ने मेरा चैनल एंजॉय किया है, मेरी वीडियोस देखी हैं, पर सब्सक्राइब नहीं किया। इस चैनल के माध्यम से मैं पूरी दुनिया में लग्जरी एयरलाइंस, लग्जरी बसेस, लग्जरी ट्रेन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, लग्जरी क्रूजेस को कवर करना चाहता हूँ एज एन इंडियन। अगर मैंने कभी भी आपको वैल्यू पहुँचाई हो ट्रैवल से रिलेटेड तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब ज़रा बात करते हैं ओला स्कैम की। एक होता है भद्दा लाउंज और एक है ये लाउंज, जिसको मैं बोलूँगा कि सबसे रद्दी अभी तक के पूरी जर्नी की हिस्ट्री में। ये आ गया हूँ मैं एक प्राइवेट कैबिन में, लेकिन ये देखो, देख रहे हो, ये देखो, मैं इससे ख़राब लाउंज अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया। ये लॉयल्टी लाउंज है। दिस इज़ माई लास्ट एक्सपीरियंस है। फाइनली बोर्डिंग द एयरक्राफ्ट और बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, बाहर भी थी अंदर भी। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई नो बहुत समय बाद आप देख रहे हो हैरीज व्लॉग्स। मुझे माफ़ करना, लेकिन कुछ बढ़िया कंटेंट लाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है। और मैं जा रहा हूँ अबू धाबी फ्रॉम मुंबई इन अकासा एयर। आपने वीडियो देखे होंगे अकासा एयर के, लेकिन मैंने कभी भी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया अकासा एयर में। नाउ इज़ द टाइम टू ट्रैवल इंटरनेशनल इन अकासा एयर फ्रॉम मुंबई टू अबू धाबी। व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो अगेन प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, बहुत सारे नए चीज़ें बतानी है जो अभी पास्ट में मेरे साथ हुई है। इस व्लॉग को एंड तक देखना। तो हमारी फ़्लाइट है 5 की और हम पहुंचेंगे 6:50 को अबू धाबी। एंड दीज आर दी काउंटर्स इन मुंबई एयरपोर्ट, लेकिन ये 1 बजे खुलेंगे। तो अगर आप लो कॉस्ट में ट्रैवल कर रहे हो तो इसमें आपको एक प्रॉब्लम ज़रूर होती है कि इनके काउंटर्स 3-4 घंटा पहले ही खुलते हैं। आपको यहाँ वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अंदर जाके सीधा लाउंज में चले जाओ। बट अगर विस्तारा या एयर इंडिया होता तो आप अभी ही चेक इन कर सकते थे। तो ये तो अच्छा है कि एयरपोर्ट पे ये स्ट्रीट फूड बाय पंजाब ग्रिल मिल गया, तो यहाँ हम बैठ सकते हैं 1 घंटा। तो मैंने लिया है मैसूर मसाला डोसा एंड मैंने पे किए हैं 370 रुपीज़। ये मुझे फिर भी थोड़ा सही लगा, मतलब कंपेयर टू अदर डिशेज। तो ये हमारा डोसा रेडी है, क्वांटिटी तो ठीक लग रही है। तो अगर बात करूँ मैं फेयर की, तो मैंने दिए हैं लगभग 13,500 रुपये। अगर आपको दुबई जाना है तो आपको लेना पड़ेगा वीज़ा। अगर आपके पास वैलिड यूएस वीज़ा है तब आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा दुबई में। इतने महीने मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं एक काफ़ी बड़ा वीज़ा लगवा रहा था। एंड द गुड न्यूज़ इज़ वो वीज़ा मेरा आ चुका है अप्रूव होके। तो अकासा एयर अबू धाबी के साथ साथ रियाद भी जाता है, जद्दा भी है, कुवैत है, 4-5 गल्फ में डेस्टिनेशंस हैं, दोहा भी जाता है। अभी तो गल्फ की डेस्टिनेशन शुरू हुई है अकासा एयर की। गॉड नोज ये यूरोप वगैरह कब जाएंगे। मुंबई में ना लेटने वाले जो ऐसी कुर्सियाँ हैं, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। सबसे एंड में जाके हैं एक्चुअली, सामने रखी नहीं। फाइनली चेक इन हो गया है और इस बार रिटर्न टिकट, होटल और ये तक पूछ डाला कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे कितने हैं। कई बार नहीं पूछते, बैंगलोर से नहीं पूछा था, इस बार पूछ लिया। और मे भी पता नहीं, शायद मैं अकासा ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ इसीलिए पूछा। काफ़ी जजमेंटल होगा ऐसा बोलना, बट ये सब चीज़ें पूछी एंड फाइनली बाद में मुझे अपना बोर्डिंग पास दे दिया। अब मैं मिलता हूँ आपको इमिग्रेशन के बाद एंड आई टेल यू माई एक्सपीरियंस इन इमिग्रेशन। तो गाइज इमिग्रेशन इज़ क्लियर्ड फाइनली। कुछ भी नहीं पूछा इमिग्रेशन में। एंड मेरा मतलब 99% ऑफ द टाइम्स मुंबई से इमिग्रेशन हमेशा अच्छा रहा है। जो मैं बड़ी कंट्री जा रहा हूँ नेक्स्ट मंथ, वो मैं डिपार्ट कर रहा हूँ दिल्ली से। आई नो वो इमिग्रेशन में फिर उलझना पड़ेगा, बट मुंबई से और बैंगलोर से लिटरली द बेस्ट इमिग्रेशन इन इंडिया। टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है ना कि ये नहीं है कि आप फालतू सवाल अपने ही सिटीजन से पूछो। आप ऑफ कोर्स देख सकते हो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री, वो कहाँ ट्रैवल किया है पास्ट में, उसके क्या वीज़ाज़ हैं। उसके बाद भी दिल्ली वाले बहुत ऊटपटांग। और मुझे आपको एक स्कैम के बारे में बताना है बहुत अर्जेंट, ओला में जो कल हुआ मेरे साथ। कुछ एसेंशियल्स हैं जो आपको रखने चाहिए दुबई जाने से पहले, जैसे वहाँ की करेंसी, एक फॉरेक्स कार्ड रख लेना, जो वहाँ की सिम है, जो भी मोबाइल डेटा है, आप इंडिया में ही आप वहाँ की ई सिम परचेज कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ IDP, दैट इज़ इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट। पहले ही मंगवा लेना अपने घर में। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है। आई फील अगर आपके पास IDP है तो आप गाड़ी रेंट पे ले सकते हो दुबई में एंड सच में बहुत सारे पैसे आप सेव कर सकते हो। 4-5 किलोमीटर के लिए भी आपको कम से कम 2,500-3 हज़ार देने पड़ते हैं दुबई में। कैब्स बहुत महंगी हैं, बट अगर आप गाड़ी रेंट पे लोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा चीप पड़ जाएगी। बहुत सिंपल प्रोसीजर है। इंटरनेशनल ड्राइवर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ जाके अपना आपको DL अपलोड करना है, साइन करना है, फ़ोटो अपलोड करनी है, दैट्स इट। और पेमेंट कर देनी है लगभग 7,000 की। तो डिजिटल IDP आपको इमीडिएटली मिल जाएगा आपको मेल में, और फिजिकल IDP आप अपने घर भी मंगवा सकते हो। इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट
12 प्लस लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, 150 प्लस कंट्रीज में वैलिड है, और एक बार मंगवा लोगे ना तो अप टू 3 इयर्स की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। इट्स अ कन्वर्टेड वर्जन ऑफ योर ड्राइविंग लाइसेंस। तो कोई भी कंट्री में जाओगे ना आराम से टेंशन फ्री ड्राइविंग कर सकते हो, क्योंकि वहाँ की लैंग्वेज में भी आपके पास वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस होगा। आपको IDP अलॉन्ग विथ योर DL कैरी करना है, सिर्फ IDP कैरी मत करना, अलॉन्ग विथ योर ड्राइविंग लाइसेंस कैरी करना। मैं कम से कम हज़ारों बचा लूंगा सिर्फ 7,000 दे के, क्योंकि मैं गाड़ी रेंट पे ले लूंगा। अगर मैं कैब में चलता तो बहुत पैसे खर्च कर देता। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके रजिस्टर कर सकते हो एंड परचेज कर लो IDP अपनी नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप से पहले। बहुत पैसे बचा लोगे यार सच में। तो मैं अभी गया है अदानी लाउंज में, ये शायद इन्होंने प्रायोरिटी पास के लिए कर दिया है एक्सक्लूसिवली, पता नहीं यार कार्ड वालों के लिए किधर है, तो अब मैं वही ढूंढ रहा हूँ। तो ये देखो लेफ्ट में और राइट में दोनों जगह अदानी लाउंज है। इस बार मैं अलग ही जा रहा हूँ कोई लाउंज में, नॉट श्योर। ये देखो ये मैं कॉर्नर में आ गया, लॉयल्टी लाउंज। तो यहाँ ट्राई करते हैं कार्ड चलता है कि नहीं, क्योंकि अभी 2 घंटा बचा है बोर्डिंग को। आई थिंक यहाँ चल जाएगा। इस वाले लाउंज में एंट्री मिल चुकी है मेरे को। एक होता है भद्दा लाउंज और एक है ये लाउंज, जिसको मैं बोलूँगा कि सबसे रद्दी अभी तक के पूरी जर्नी की हिस्ट्री में। सारी सीट्स में ऐसे लोग खाना फेंक के गए हैं। अब आप बोलोगे कि लोगों की गलती है, मैं बोलूँगा स्टाफ की भी गलती है। एटलीस्ट पता नहीं कब से पड़ा होगा ये गंद। अब आप बोलोगे हैरी भाई आप बुराई करते हो, लिटरली आप खुद देखो यार, मतलब बहुत ही भद्दा लाउंज है सच में। तो ये वाइन वगैरह आप ले सकते हो, कुछ लिमिटेशन है या फिर जितनी चाहो उतनी ले सकते हैं। तो वाइन और बियर के ऑप्शंस अनलिमिटेड है, ठीक है। हालांकि ये वाइन ग्लासेस थोड़े बेटर हो सकते थे ऑनेस्टली। अब ये चेयर्स देखो गाइस, बाबा आदम के ज़माने की। ये देखो यहाँ पे भी पूरा कचरा पड़ा हुआ है, कोई साफ़ करने वाला नहीं है। तो देख लो भाई नॉन वेज में ये सारे ऑप्शंस हैं, 2 ही ऑप्शंस हैं बस। वेज पास्ता देखो गाइस सुबह से रखा हुआ है, और ये है मैश्ड पोटैटोस, 2 दिन से ऐसे ही रखे हैं लग रहा है। सस्ती क्वालिटी के राइस। यहाँ से यू कैन हैव वाटर। तो हाँ ये देखो, देख रहे हो ये देखो। ऐसे ख़राब लाउंज अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया। ये लॉयल्टी लाउंज है, दिस इज़ माई लास्ट एक्सपीरियंस है। तो ये मैंने कुछ खाना लिया है, बिरयानी है, चिकन है, पालक चिकन है, चाट है, गुलाब जामुन, स्पार्कलिंग वाइन का भी ऑप्शन था, ये मुझे बाद में मालूम चला। तो पहले ट्राई करते हैं ये बिरयानी विथ चिकन, देखते हैं भाई कैसी है। ठीक है, बिरयानी को आई कुड गिव अराउंड 8। ट्राई करते हैं पालक चिकन, ब्लैंड 6 on 10। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये फिर भी ठीक है। एंड बिरयानी एक बार ज़रा मैं प्लेन ट्राई करता हूँ। बिरयानी इज़ क्वाइट गुड, आई कैन गिव अराउंड 9 on 10। ट्राई करते हैं ये पापड़ी चाट, तो इस पापड़ी चाट को भी आई कैन गिव अराउंड 9। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्राई करते हैं ये गुलाब जामुन, ये भी ठीक है, 8 on 10। खाना तो चलो ठीक है, लेकिन लाउंज, ओ माई गॉड गाइज, IRCTC का जो लाउंज है ना दिल्ली वाला एग्जीक्यूटिव, दैट इज़ बेटर देन दिस। तो काफ़ी सफोकेशन हो रहा है इस लाउंज में, और हमारी लिफ्ट आ गई है, तो समय से पहले ही मैं निकल रहा हूँ। बहुत ही ख़राब लाउंज था, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं बाहर आ गया, जस्ट वांटेड टू गिव यू द फीडबैक। तो मैं लाउंज से बाहर आ गया, बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था। एक भी विंडो नहीं थी और इतना सफोकेशन फील हो रहा था। कोई मैम थी, उनका तो BP डाउन हो गया, आई डोंट नो बिकॉज ऑफ द लाउंज, और मे बी उनकी तबीयत वैसे ख़राब हो गई। खाना पुराना पड़ा हुआ था, मतलब इतना ख़राब एक्सपीरियंस था गाइस। लाइट्स बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस यार। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंटरनेशनल में HDFC यहाँ पे चलेगा। डोमेस्टिक में तो नॉर्मल अदानी में चल जाता है, लेकिन ये जो लॉयल्टी लाउंज था एक्चुअली, सो अगर आपको रेफ़र करना हो तो यू कैन रेफ़र एट लॉयल्टी लाउंज, इंटरनेशनल साइट ऑफ मुंबई टर्मिनल 2। बहुत ख़राब गाइस। और जैसे ही मैं एंटर किया ना, हर जगह खाना ही खाना पड़ा हुआ था, सीटें फटी हुई थी, दीवारें गंदी, लोगों ने थूका हुआ है, पता नहीं क्या किया हुआ है। ओ भाई, मतलब जो दिल्ली का है ना IRCTC लाउंज, वो बेटर है यार। बहुत ही ख़राब यार। मुझे तो लग रहा है मैं अपना कार्ड गिव अप कर दूं यार, अगर यहाँ पे चल रहा है तो सच में। अगर मैं अकासा एयर के फ्लीट साइज़ की बात करूँ तो लगभग 24 प्लेन है इनके पास, और सारे के सारे लगभग बोइंग 737 MAX 8 हैं। 2027 तक इनके पास 737 MAX 10 भी आने वाले हैं। अभी तक ये मिडिल ईस्ट में ही जाते हैं, और पिछले 2 साल में इनको लगभग 2400 करोड़ का नुकसान हुआ है। इन्होंने लॉस दिखाया है 2400 करोड़ का। तो इस वक्त
ये एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा खाली है और सारे जो अंदर के काम हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह अभी चल रहे हैं। शाम के बाद ये एयरपोर्ट फिर भर जाएगा। तो ये फ़्लाइट में ज़्यादातर आपको वर्कर्स मिलेंगे जो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। तो ये फ़्लाइट्स जो हैं, जितनी भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं अकासा की, वो सारी मिडिल ईस्ट जा रही हैं एंड केटरिंग टू द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन मिडिल ईस्ट, इंडियन वर्कर्स। तो मे बी यहाँ से कुछ प्रॉफिट बना लें। लग्जरी में प्रॉफिट बनाना उतना आसान होता नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन लो कॉस्ट में इस सेक्टर में प्रॉफिट बनाना स्टिल इजी। दैट्स व्हाई मे बी अकासा इज फोकसिंग ऑन मिडिल ईस्ट फर्स्ट। तो ये मेरे राइट पे देख रहे हो, तो ये जो फ्लाइट देख रहे हो मेरे पीछे, दिस इज एयर इंडिया टू सैन फ्रांसिस्को। दिस इज़ माई ड्रीम फ्लाइट। और अभी जो मैंने बड़ा वीज़ा लिया है वो यूएस का नहीं है, बट हाँ आप गेस कर सकते हो, कमेंट में नीचे लिख सकते हो कि मैं अगले महीने कहाँ जा रहा हूँ एंड वो कौन सा बड़ा वीज़ा है जो मैंने लिया है। आई विश आई कुड हैव गॉन टू सैन फ्रांसिस्को फ्रॉम बैंगलोर, जो कि इन वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट फ्लाइट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूएस का वीज़ा तो नहीं है मेरे पास। लास्ट टाइम मैं इस साइड आया था व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग इन इंडिगो एंड वो 777 में बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था। एंड अभी न्यूज़ पक्की है कि इंडिगो ने वो 777 बंद कर दिया है फ्रॉम दिल्ली एंड मुंबई टू इस्तांबुल। वो बंद हो गया है प्लेन। अब A321 नियो उड़ा रहा है टू इस्तांबुल, जो कि सही डिसीजन था बिकॉज दैट पैसेंजर एयरक्राफ्ट वॉज अ कंप्लीट केओस। 11th of November इज़ द लास्ट डे फॉर विस्तारा। वो आखिरी दिन चलेगा, उसके बाद विस्तारा विल बी कम्प्लीटली मर्ज्ड इनटू एयर इंडिया। ये अकासा एयर का प्लेन आई थिंक हफ्ते में 3 दिन है और बाकी 3 दिन ये दुबई जाता है। सो अबू धाबी एंड दुबई दोनों डेस्टिनेशंस कवर करता है अकासा एयर। एक दिन दुबई, एक दिन अबू धाबी। सो कल मेरी वापसी है अबू धाबी से। आई डोंट नो आप लोग गेस कर पा रहे हो कि नहीं, बट हाँ इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। सो सबसे लास्ट वाला गेट है अकासा के लिए। बोर्डिंग द एयरक्राफ्ट और बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, बाहर भी थी अंदर भी। देयर वाज एन एडिशनल सिक्योरिटी चेक ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। आपको पता होगा, न्यूज़ आपने देखी होगी। ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या यूएस वगैरह जा रहे हैं। तो ये है मेरी सीट इमरजेंसी। तो हाँ, द लेग स्पेस इज़ क्वाइट बिग और मुझे ये फ्री में मिल गई। अब एक एक करके रिव्यू करते हैं इस इकोनॉमी सीट को। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है प्लेन के अंदर, बिल्कुल भी एसी नहीं चलाया हुआ इन्होंने। फ्यूल सेविंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बोइंग 737 मैक्स जो है आपको पता है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। आई डोंट वांट टू रिमाइंड यू व्हाई, बट दिस इज़ माय लेग स्पेस, इट्स ह्यूज। यहाँ पे ये सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं 737 मैक्स के। तो पहली बार मैं इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ 737 मैक्स में ऑनेस्टली। सो आपने सारे प्लेन्स देखे हैं मेरे इंटरनेशनल, A350, A380, 777, एवरीथिंग, बट दिस इज़ 737 मैक्स। तो ये है मोबाइल होल्डर, दिस इज़ द ट्रे टेबल। क्योंकि मेरी इकोनॉमी है तो मुझे 1.5 विंडो शीट्स मिली है। एज आई सेड, इस पूरे प्लेन में वर्कर्स हैं बहुत सारे जो शायद ओमान जा रहे हैं, पता नहीं अलग अलग जगह जा रहे हैं, और 13,000 की टिकट है। अकासा में जो एवरेज फ्लीट एज है दैट इज़ 5.5 years। लेकिन इस प्लेन को मैं जहाँ तक ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ उतना मेंटेन तो नहीं है। धजिया उड़ाई है इस प्लेन की तरीके से, बहुत रफ एंड टफ यूज़ किया है। बट सर्विसेज देखते हैं कैसी है। काफ़ी टाइम बाद मैं वापस ट्रैवल कर रहा हूँ अकासा में। सो हाँ, अभी तो गर्मी बहुत लग रही है, पूरी गर्मी हो रही है प्लेन में। पता नहीं क्यों एसी चालू नहीं किया हुआ, मतलब लिटरली हीट है अंदर। और एडिशनल सिक्योरिटी की वजह से जो है पहले ही 15-20 मिनट तो लेट हैं। हाउ थिंग्स गो, हाउ थिंग्स वर्क आउट। तो लगभग 217 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है और ये प्लेन पूरा फुल है। 215 के 15 लोग हैं, क्योंकि सबसे चीपेस्ट फ़्लाइट थी ये दुबई के लिए। उसके अलावा इंडिगो भी थी, वो भी लगभग इतना ही प्राइस मान लो। बाकी एमिरेट्स वगैरह 18-19 हज़ार की थी। एमिरेट्स की जो कनेक्टिंग फ़्लाइट भी होती है ना, वो भी बहुत महंगी होती है। तो जहाँ भी मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट मंथ, ऑफकोर्स उसके लिए मुझे लेओवर फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। तो उसमें भी एमिरेट्स सबसे महंगी है। इवन दो दुबई में लेओवर है, उसके बाद भी आपको एमिरेट्स की फ़्लाइट सबसे महंगी मिलेगी बिकॉज ऑफ देयर 5 स्टार क्वालिटी। इवन इन देयर इकोनॉमी उसमें 5 स्टार क्वालिटी है। आपका नाम क्या है? शैलेंद्र। हाँ, तो शैलेंद्र जी भी जा रहे हैं अबू धाबी और 1 महीना ही ये बोल रहे हैं कि 1 महीना ही हुआ है इस फ्लाइट को, अभी तक एसी चालू नहीं हुआ है। इट्स बिन अराउंड 20 मिनट्स हम फ्लाइट में है, एसी चालू नहीं हुआ है। और ये देखो, ये पूरा पसीना है, पूरी मुंबई की ह्यूमिडिटी फ़्लाइट के अंदर है। इनका भी जो है एक्सपीरियंस शुरुआत में काफ़ी ख़राब हो रहा है। तो इट्स बिन अराउंड 25 मिनट्स नो एयर कंडीशन इन द एयरक्राफ्ट। तो समझ में आ जाता है, जैसे आप कोई प्लेन के अंदर आओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि एनीवे मैंने प्री ऑर्डर मील भी करी है
जिसके लिए मैंने 600 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे। अगर आप सिंगल पैक्स ट्रैवल कर रहे हो टू दुबई या फिर सिंगल पैक्स है तो आप मील एक ही ऐड कर सकते हो, लाइक एक ही चीज़ आप ऐड कर सकते हो, दो चीज़ें नहीं ऐड कर सकते ऑन अ सिंगल पैक्स PNR। कुछ भी सॉकेट वगैरह नहीं है इस प्लेन में, तो गलत फहमी में ना रहना कि आपको सॉकेट मिल जाएगा। इस प्लेन को बोर्ड करने से पहले मेक श्योर आपके पास अच्छी खासी बैटरी हो फ़ोन में। अगर ये फ़्लाइट लंबी हुई तो फ़ोन आप चार्ज नहीं कर पाओगे, तो कहीं भी चार्जिंग सॉकेट नहीं है। तो फाइनली यह पुश बैक, बट AC अभी भी इनका काम नहीं कर रहा है। आई होप टेक ऑफ के बाद तो कर जाए कम से कम। तो अगर कोई एक चीज़ है जो मुझे अकासा एयर में सबसे ज़्यादा पसंद है तो दैट इज़ कैफ़े अकासा। तो कैफ़े अकासा में इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कंपेयर टू इंडिगो। तो यहीं पे इनका थोड़ा सा USP है कंपेयर टू इंडिगो। इन लोग की जो ऑफरिंग है कैफ़े अकासा में वो काफ़ी ज़्यादा है। देखो बहुत सारी वैरायटी है और आपको सब कुछ अवेलेबल मिल जाता है। खासकर जो इनकी कॉफ़ी है वो बहुत कमाल की रहती है। तो मैंने मंगाया है करी फैंटास्टिक चिकन पॉकेट, 650 रुपये का मिला है। इसके अलावा मैं कुछ मंगा नहीं सकता था। तो इस बोइंग के प्लेन में साउंड बहुत ज़्यादा है। थैंकफुली मेरे पास ये माइक है जिसकी वजह से आप कुछ सुन पा रहे हो, एंड मेरी जो इमरजेंसी सीट है इसमें और भी ज़्यादा साउंड है कंपेयर टू एयरबस। ये बोइंग मैक्स बहुत ज़्यादा नॉइजी बोलूँगा मैं इसको। ऑल्सो देर इज़ नो IFE इन दिस फ्लाइट फॉर 3.5 आवर्स। ये आ गई है हमारी मील, लुक्स लाइक अ चिकन पॉकेट। जो मैंने नाम लिया था ना वही है, एंड इट लुक्स क्वाइट डिलीशियस। और साथ में कॉफ़ी पहले से ही इंक्लूडेड है। तो ऑर्डर करते वक्त उसमें दिखा नहीं रहा था कि इस वाली मील के साथ बेवरेज इंक्लूडेड है। मुझे लगा नहीं होगा, बट गुड थिंग इज़ बेवरेज इज़ इंक्लूडेड। मेरे पास कोल्ड कॉफ़ी और हॉट कॉफ़ी के ऑप्शन थे, तो मैंने बोला पहले कोल्ड कॉफ़ी दे दो, तो उन्होंने अमूल की उठा के दे दी। मैंने बोला नहीं भाई ये नहीं चाहिए, तो फिर मैंने हॉट कॉफ़ी वापस से चूज़ की। तो ट्राई करते हैं पहले इसको, मैं बताता हूँ कैसा है। इसमें आई कैन सी लॉट ऑफ वेजीज और एवोकाडो सॉस है, इसके अंदर ब्रोकलीज है, काफ़ी डिलीशियस है। दिस इज़ द वॉशरूम ऑफ अकासा एयर 737। बहुत छोटा है बट साफ़ है, मिरर साफ़ है, टिश्यू पेपर्स वगैरह हैं। यहाँ पे भी मिरर है, यहाँ पे भी मिरर है। तो हाँ ये थोड़ा गंदा है, मिरर साफ़ है लेकिन बहुत छोटा है, और अंदर शांति बहुत ज़्यादा है। तो दुबई में जो करेंसी चलती है दैट इज़ दिरहम। 1 दिरहम इज़ अराउंड 20 to 23 रुपीज़। मैं जा रहा हूँ इस बार अबू धाबी, दुबई नहीं जा रहा। तो अबू धाबी का जो नया एयरपोर्ट है जायद इंटरनेशनल, वहीं पे ये प्लेन लैंड करेगा। अबू धाबी में जो अभी होटल्स का प्राइस चल रहा था इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम 12,000 पर नाइट। तो फ़िलहाल अबू धाबी बहुत एक्सपेंसिव चल रहा है, और मैंने जो अपना वीज़ा है वो लिया एटलस से। बहुत इजीली मुझे वीज़ा मिल गया और बहुत कन्वीनियंटली एक दिन के अंदर अंदर डिलीवर हो गया। बहुत सारी फेक वेबसाइट्स हैं जहाँ जो UAE का वीज़ा प्रोवाइड करती हैं और ज़बरदस्ती आपसे बहुत सारे चार्जेस ले लेंगी। तो UAE का वीज़ा लगभग 7,000 रुपये में आपको मिल जाएगा, इतना ही प्राइस है। अगर इसके ऊपर कोई ले आपसे तो आप प्लीज़ वहाँ से मत लेना। 2 महीने की वैलिडिटी है और 30 दिन का स्टे मैं ले सकता हूँ दुबई में, लेकिन मैं 1 दिन का ही स्टे ले रहा हूँ बिकॉज मेरा पर्पस अलग है, आपको पता है। दुबई 1.5 आवर्स पीछे है इंडिया से, मतलब टाइम वाइज। अबू धाबी इज़ द कैपिटल ऑफ UAE एंड दुबई जो है इज़ द मोस्ट फेमस सिटी इन UAE। अकासा एयर से ट्रैवल करने का इंटरनेशनल तो छोटे रूट पे तो कर सकते हो, बट लॉन्ग रूट पे अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको बहुत सारा पैसा बचाना है तो आप शायद कर सकते हो। जैसा लास्ट टाइम जो मेरे साथ हुआ इंडिगो की फ़्लाइट में इस्तानबुल जब मैं जा रहा था, सिर्फ पैसा बचाने के लिए लोग ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जो हाल था फ़्लाइट का वो आपको पता है। आई विल नॉट रिपीट इट। व्हाट आई फील इज़ अकासा एयर क्वाइट बेटर देन इंडिगो। एटलीस्ट 4-5 घंटे में फटाफट सर्विसेज शुरू हो गई और अब ख़त्म भी हो गई, और अब सब आराम भी कर रहे हैं। मेरा खाना मुझे विदिन 10-15 मिनट्स मिल गया था। तो आई फील शॉर्ट हॉल में अकासा एयर आप ले सकते हो पैसे बचाने के लिए। अकासा एयर को इंडिगो के ऊपर भी चुन सकते हो शॉर्ट हॉल फ्लाइट्स के लिए, जैसे दुबई, रियाद, जेद्दा के लिए। लॉन्ग हॉल में आई डोंट नो, अभी अकासा एयर शुरू नहीं हुआ है, बट अगर लॉन्ग हॉल में शुरू होता है तो ये सीधी टक्कर देगा इंडिगो को, एंड उस केस में आई थिंक यू शुड गो विद अकासा।
बिकॉज आई थिंक क्रू इज़ लिटिल बेटर। एयरक्राफ्ट जो हैं ज़्यादा पुराने नहीं हैं, नए एयरक्राफ्ट हैं। उसके अलावा सर्विसेज थोड़ी बेटर लगी मेरे को। सो फार सो गुड। तो लॉन्ग हॉल में जब भी अकासा एयर शुरू होगा, आई फील इस्तांबुल के लिए शायद शुरू हो सकता है। उस केस में यू कैन एब्सोल्युटली चूज़ अकासा बिकॉज इनका क्रू वेलकमिंग है, ऑलवेज स्माइलिंग, और जब क्रू बेल दबाओ तो 5 मिनट में आ जाता है, अनलाइक व्हाट हैपेंड इन इस्तांबुल वाली फ़्लाइट। हालांकि एसी वगैरह बंद था फ्लाइट अंदर आते ही। Thank you. Thank you, sir. Bye. Finally, we have reached Zayed International Airport and it was a good ride. ये है नया एयरपोर्ट, बहुत ही खूबसूरत है। फटाफट इमिग्रेशन करते हैं, फिर मैं आपको मिलता हूँ और फिर बताता हूँ जो ओला का स्कैम हुआ है कल मेरे साथ, वो जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस व्लॉग को ना एंड तक देखना। 2 किलोमीटर से चल रहे हैं, बहुत ही लंबा है यार। सबसे लास्ट वाले टर्मिनल में आई थिंक पार्क किया है प्लेन। फाइनली इमिग्रेशन इज़ डन। थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं अबू धाबी पहली बार आ रहा हूँ अपने नए पासपोर्ट पे, इसलिए मुझे मैन्युअली इमिग्रेशन कराना पड़ा। अगर मेरा पुराना पासपोर्ट होता तो मैं इमिग्रेशन करवा सकता था। तो हाँ, अभी टाइम लग गया। फाइनली कल मैं आ गया था अपने रूम में। एक बार मैं आपको रूम टूर दे देता हूँ। एक्चुअली इन्होंने मुझे फ्री में अपग्रेड कर दिया, स्वीट रूम दे दिया। भाई एक बंदे के लिए इस रूम में कम से कम 5-6 लोग रह सकते हैं, बट मुझे स्वीट रूम मिल गया। यहाँ से एंट्रेंस है रूम की, अंदर चलते चलो। ये रहा वॉशरूम। अब जरा बात करते हैं ओला स्कैम की। इन्होंने क्या किया कि जब मैं मुंबई पहुंचा बैंगलोर से, आप देखोगे आगे वीडियो में, मुंबई पहुंच के मैंने फटाफट की कैब बुक टर्मिनल 2 से। तो उसमें ओला में दिखा रहा था 475 रुपीज। तो जैसे मैं कैब में बैठा, ओला वाले ने नाटक किया ओटीपी डालने का। उसने ओटीपी डाला नहीं। अब एज अ पैसेंजर मैंने ध्यान नहीं दिया कि भाई मेरी ट्रिप स्टार्ट हुई है कि नहीं। मैंने सिर्फ बुकिंग की थी और मैं नंबर ट्रैक कर रहा था। जैसे मैं डेस्टिनेशन पहुंचा, मेरा फेयर दिखाया 811 रुपए। मैं देख के हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। फेयर दिखाता है, आपको पता होगा, वो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा सारे के सारे। वो 811 रुपए का फेयर दिखा रहा था। मैं हैरान हो गया। मैंने बोला ये कैसे हो गया? कहता अरे वो सर्वर इशू होगा सर, मेरा भी ट्रिप एंड नहीं हो रहा है। तो मैंने देखा कि यार मेरा ट्रिप स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो उससे जो मैं सर्वर इशू का बोला ना कि हो सकता है नेटवर्क इशू हो, कि ट्रिप स्टार्ट भी नहीं हुआ और एंड भी नहीं हो रहा है, तो मैंने ना ध्यान नहीं दिया उस स्क्रीनशॉट में। जब मैं वापस आया, मैंने देखा उस बंदे ने ना मेरी ट्रिप स्टार्ट की, और वो स्क्रीनशॉट जो दिखा रहा था वो फेक दिखा रहा था, क्योंकि उस वक्त टाइम हो रहा था 8 और जो स्क्रीनशॉट था उसमें टाइम दिखा रहा था 11:40। फेक स्क्रीनशॉट दिखाया, 811 रुपए ले गया। और 20-25 मिनट में ट्राई करता रहा कि मैं ओला वालों से मैं रीच आउट कर लूँ। नंबर में मैंने कॉल किए, कस्टमर सपोर्ट में कोई नंबर है नहीं उनका, कस्टमर सपोर्ट का। बहुत कोशिश की, मैं उनको रीच आउट ही नहीं कर पाया 20 मिनट में। और पैनिक में आकर मैंने अपनी जो राइड है वो कैंसिल कर दी। जब मैंने राइड कैंसिल कर दी, फिर मैं बड़ी मुश्किल से रीच आउट कर पाया ओला वालों को। उसमें मैंने इमरजेंसी, ऊपर होता है ना इमरजेंसी, वो दबा के मैंने पता नहीं SOS करके उनका फोन आया। मैंने बोला ऐसी ऐसी बात हो गई है। कहते अब तो हम आपको रिफंड नहीं कर पाएंगे, आपने राइड कैंसिल कर दी है। मैंने कहा अबे गधों, तुम्हारा कोई कस्टमर सपोर्ट नंबर नहीं, तुम्हारी कोई लाइव चैट नहीं, मैं बात किससे करूं, किसके पास जाके मैं इश्यू बताऊं? जब मैंने कैंसिल की है राइड तब तो तुमको मैं रीच आउट कर पा रहा हूं, वरना पहले तो मैं रीच आउट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस बंदे ने राइड ही स्टार्ट नहीं की थी। बहुत इशू हुआ गाइस। मैंने बहुत समझाया कि भैया ये देखो स्क्रीनशॉट है मेरे पास, मैंने 811 रुपए दिए हैं इस बंदे को, सब कुछ भेजा, सब कुछ। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने 811 रुपए भेज दिए। कहते ही तुमने राइड कैंसिल कर दी। मैंने कहा यार उस बंदे ने राइड स्टार्ट ही नहीं की, तो मेरी गलती थोड़ी ना है उसमें। मैं इनको रीच आउट भी नहीं कर पा रहा था जब तक राइड चल रही थी या जब तक बुकिंग थी, मैं रीच आउट नहीं कर पा रहा था। जब मैंने कैंसिल की राइड तब मैं रीच आउट कर पाया। अब कैंसिल कर दी तो उनको लगता है कि वो रिफंड मुझे कर नहीं सकते क्योंकि मैंने जो है राइड ली नहीं, और वो चूना लगा के चला गया। तो फिर मुझे अगले दिन कोई भैया मिले कैब वाले, उनको मैंने सारी डिटेल्स भेज दी, गाड़ी का नंबर भेज दिया, मैं लगा दूंगा गाड़ी का नंबर यहाँ पे भी। तो उन्होंने अपने ग्रुप में भेज दिया, कैब के ग्रुप में। बच के रहना इस ओला के स्कैम से। एंड आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय। एंड अकासा एयर इज quite better than Indigo, at least in short haul, and I hope long haul में भी low cost की अगर हम बात करेंगे तो अकासा is better, no doubt। और इनको प्रॉफिट में लाओ यार, बेचारों को 2,500 करोड़ का लॉस हुआ है। ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसी कंपनियों को तो लाओ प्रॉफिट में, वरना फिर आपको वही है, वो पानी मिलेगा, वो सड़े हुए प्लेन मिलेंगे, सड़ी हुई सर्विस मिलेगी। तो लोग काम कर रहे हैं, उनको तो कम से कम आप प्रॉफिट में लाओ। आप लोग ही कर सकते हो, ठीक है? चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में।